जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। आज का हम लोग का क्लास प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर ऑब्जर्वेशन एंड प्लांट वाटर रिलेशनशिप रहेगा। देखिए क्या होता है ना कि जो प्लांट है उसको जीने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वह है वाटर। क्या है? वाटर। तो हम लोग इसको समझते हैं कि जो प्लांट हैं वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर कैसे रूट से उनके लीव्स तक आती है, इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले वाटर इज द इंजन ऑफ लाइफ। इंजन का मतलब समझते हो, और कोई भी प्रकार का आपका व्हीकल है, ट्रैक्टर है, बाइक है, और उसमें इंजन नहीं है तो क्या होगा बताओ। अगर कोई इंसान उसमें अगर बुद्धि खोपड़ी निकाल दो, वो इंसान कैसा लगेगा? खाली खाली लगेगा ना, बेकाम का लगेगा ना। उसी प्रकार से वाटर जो है वो क्या है? लाइफ का इंजन है। किसके? चाहे ह्यूमन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई हो, बिना वाटर का कुछ भी नहीं है। तो समझते हैं प्रोटोप्लाज्म 80 टू 90% ऑफ वाटर। जो प्रोटोप्लाज्म इसमें होता है उसमें वाटर कितना होता है? 80 टू 90% होता है। सीड जर्मिनेशन के लिए बिना पानी का सीड जर्मिनेट होगा ही नहीं, ये समझिए। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है तो सबसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब कि जो दुनिया भर में पाया जाता है वो सॉल्वेंट कौन है? वो भी वाटर है। देखिए एक ये इमेज बनी हुई है, इसमें दो चीज़ को दिखाया गया। एक होता है कैपिलरी वाटर, एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर। और टाइप्स के होते हैं बट दो इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी वाटर में क्या इंपॉर्टेंट है? कैपिलरी वाटर वह वाटर होता है जो प्लांट को अवेलेबल होता है, जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करके अपने आप को बढ़ाता है, ग्रो करता है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर, सॉरी कैपिलरी वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स। दूसरा होता है ग्रेविटेशनल वाटर। क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाटर। देखिए ये अनअवेलेबल होता है। क्यों? ग्रेविटी समझ में आ रही है आपको? इस तरह से नीचे किसी भी चीज़ का अर्थ के पावर की वजह से नीचे जाना, उसे ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल मतलब ऐसा वाटर जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वाटर नीचे की तरफ चला जाए, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। आगे समझते हैं। प्लांट्स आर पिकी drinkers, they rely on capillary water, the water held tightly between soil particles. Okay, कैपिलरी वाटर बारे में क्या कह रहा है? द वाटर हेल्ड टाइट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। देखो थोड़ा सा एग्जांपल से और फिगर के साथ समझोगे। देखो ये जो पानी है, ऐसे ये पानी जो यह सॉइल पार्टिकल को एकदम कस के पकड़ रखी हुई ये वाटर है, इस वाटर क्या बोलते हैं हम लोग? इस वाटर को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ये जो वाटर नीचे चली जा रही है इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे देखिए, द एब्जॉर्प्शन मैकेनरी रूट एनाटॉमी। किसका एनाटॉमी? रूट। एनाटॉमी का मतलब समझना कि किसी चीज को, जैसे बॉडी एनाटॉमी मतलब बॉडी के एक एक पार्ट को डिटेल में समझना, ये एनाटॉमी हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या है एनाटॉमी में? द एडल्ट रूट। क्या है? पहला क्या है? एडल्ट रूट। दूसरा क्या है? यूथ रूट। तीसरा क्या है? नेसेसरी रूट। चौथा क्या है? द हेलमेंट। अब सबको एक एक को अच्छे समझते हैं। देखो इमेज लगा दिया गया है, इमेज से सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आ रही है। उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि एक ही चीज़ समझ में आ जाएगी। बस आप लोग चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इस चैनल पे आप लोग के मित्र जुड़ें। ठीक है, देखो एडल्ट क्या होता है? रूट हेयर। क्या होता है? रूट हेयर। हमने जैसे मान लो कोई एक ऐसा रूट ले लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर की जो ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है, ये जो रूट हेयर्स हैं, समझना ध्यान से, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? द एडल्ट। जो रूट हेयर है क्या बोलते हैं? ये हमारा मेन रूट हो गया। ठीक है, ध्यान समझो, यह क्या हो गया आपका? यह मेन रूट हो गया, कैप रूट हो गया, यह हो गया एडल्ट रूट। ठीक है, आगे द यूथ। यूथ का जो यूथ रूट होते हैं वो क्या करते हैं? वो मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। जो अभी यंग रूट होते हैं, जो भी नए नए निकले हुए रूट होते हैं, वो क्या करते हैं? मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। जो नेसेसरी होते हैं, उनका क्या करते हैं? वो एक्टिव सेल डिवीजन। यह सेल डिवीजन देखो नहीं होगा। जैसे सेल डिवीजन का महत्व समझो कि बॉडी में सेल डिवीजन होता है तो बॉडी का विकास होता है, उससे से रूट का सेल डिवीजन होगा तो रूट का विकास होगा। रूट का जितना विकास होगा वो उतना वाटर, उतना मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो नर्सरी होता है उसमें क्या होता है? एक्टिव सेल डिवीजन होता है। अगला क्या होता है? द हेलमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉक्स। जो ये हेलमेंट है, ठीक है, इसका जो ये हेलमेंट है, ये इसे हम लोग रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट कैप। ये क्या करता है? जो ये नीचे का बेड रॉक है या कोई भी ऐसा जो कि रूट को लॉसेस कर सकता है, तो ये उससे क्या करता है? सिक्योरिटी। इसका बस एक ही काम है कि रूट को सिक्योर करना। क्या करना? रूट को सिक्योर करना।
देखो एक और पार्ट में देखते हैं, मैच्योरेशन जोन, जो सबसे ऊपर का ये पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, मैच्योरेशन जोन बोलते हैं। इलोंगुलेशन जोन, जो बढ़ाता है, क्या बोलते हैं, जो बढ़ता है, इलोंगुलेशन जोन। थर्ड, मेरिस्टेमिक जोन, ठीक है, यही आपका एक तरह से नर्सरी होता है, जो डेवलप करते जाता रहता है। रूट कैप, जिसे हम लोग हेलमेट बोलते हैं, रूट कैप का क्या काम होता है कि इसकी सिक्योरिटी करना, भाई कोई चीज़ हो उसकी सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है। एक इनसाइड देख लो, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब्स हैपन ओनली हियर, ठीक है, समझे, ध्यान समझो। जो ये रूट हेयर होता है ना, ये ऐसे ऐसे रूट हेयर, ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यह मत करना कि रूट का जो हेयर होता है यही सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। चलो आगे पढ़ते हैं। द पाथवे फ्रॉम सॉयल टू जाइलम। अब आपको इतना तो पता है जाइलम का काम क्या होता है, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाना, ठीक है। तो जाइलम के बारे में एक दिन याद है ना, ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम कैसा होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। जाइलम क्या करता है, देखो यहाँ पर सॉइल में वाटर हो गया, देखो कितना अच्छा इमेज है, अच्छे समझ में आ रहा है आप लोग को, समझते हैं। फिर रूट हेयर क्या करता है, इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस आउटर स्किन, फिर वहाँ से वाटर जाता है, फिर कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स से जाइलम में जाता है, और ये जाइलम जो होता है पूरे प्लांट के लीव्स तक अपने वाटर को पहुँचाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, पहले हमने सॉइल से कैपिलरी वाटर को रूट हेयर के माध्यम से प्लांट के रूट ने, जो उसके रूट हेयर है उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर एपिडर्मिस से होते कॉर्टेक्स से होते हुए जाइलम तक वाटर पहुंचता है। अगला समझते हैं द फिजिक्स ऑफ द सेल, ठीक है। ओपी और टीपी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर। हम लोग पहले क्लास में भी ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लांट फिजियोलॉजी क्लास आप लोग देखिएगा जाके चैनल में, प्लेलिस्ट में फिजियोलॉजी क्लास पड़ी हुई है, वहाँ पर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर को बहुत डिटेल में समझे थे, ठीक है। यहाँ पर भी समझ लेते हैं। लो टर्गर प्रेशर, हाई टर्गर प्रेशर क्या है, ध्यान समझिए। वाटर पुशिंग आउटवर्ड, ठीक है, जैसे इसके अंदर जब वाटर चला गया तो ये वाटर जो ऐसे इस पर, इसके जो वाल होता है, इसके जो वाल पे प्रेशर लगाता है, इसके जैसे कुछ भी है, इसके जो वाल पे प्रेशर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्रिएटेड बाई सॉल्यूट सागर, हाई साल्ट और हाई ऑटोमेसी। देखो जैसे कोई यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा दो, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, ठीक है, कोई अंतर अब नहीं है। हमने इसमें क्या किया, साल्ट को मिक्स कर दिया, क्या मिक्स कर दिया हमने, साल्ट को मिक्स कर दिया, तो इसका कंसंट्रेशन कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया ना, कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो रूल जानते हो ना, हाई कंसंट्रेशन जिधर रहेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाना, लो कंसंट्रेशन की तरफ से इधर हाई, लो कंसंट्रेशन की तरफ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। वाल प्रेशर क्या होता है, वाल प्रेशर वो होता है, जैसे मान लो आप कोई भी ये सेल है, तो इसके जो अंदर का प्रेशर लग रहा है, तो वाल भी तो कुछ प्रेशर लगाएगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जो वाल प्रेशर होता है वो टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। क्यों टर्गर, अब ये टर्गर प्रेशर वाल पे जितना प्रेशर लगाएगा उतना भी सेल का जो वाल है वो भी उतना प्रेशर लगाएगा, तो दोनों इक्वल होता है, यानी कि टर्गर प्रेशर इक्वल टू वाल प्रेशर, यही क्वेश्चन पूछाता है। चलो आगे देखते हैं। अगला था डीपीडी इज द थ्रिस्ट ऑफ द सेल, ठीक है, डीपीडी, ठीक है, डीपीडी ओपी माइनस टीपी। डीपीडी कितना होता है, ओपी माइनस टीपी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। अगर एक कोड में समझिए तो डीपीडी को क्या समझ सकते हो, पानी की मांग, कितना पानी चाहिए। देखो हाई डीपीडी मतलब पानी इसको बहुत चाहिए, ठीक है। डीपीडी जब जीरो होगा इसका मतलब है कि यह पानी से फुल्ली भरा हुआ है, फुल्ली टर्जड सेल, यानी यह फुल्ली भरा हुआ है, तो वहाँ पर डीपीडी क्या होगा, जीरो होगा। हाई डीपीडी क्या होगा, जब उसको पानी की डिमांड बहुत हाई होगी, तो इसीलिए इसका एक फार्मूला बनता है कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। चलो वाटर पोटेंशियल, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाटर पोटेंशियल द एनर्जी पर्सपेक्टिव, वाटर पोटेंशियल द एनर्जी पर्सपेक्टिव समझो। जब अगर प्योर वाटर है, हाई फ्री एनर्जी है, क्यूएस है, तो वहाँ पर मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा, उसको जीरो कहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन प्लस
और सॉल्यूशन कोई मतलब वाटर प्लस सॉल्यूट है तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा, लो फ्री एनर्जी होगा। अब देखो समझो, ध्यान समझो, जैसे मान लो कोई कोई व्हीकल है, ठीक है, अब उसमें बहुत सारे उत्पादी लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई इधर डिस्टर्ब करेगा, कोई इधर डिस्टर्ब करेगा, कोई इधर डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इन सब के पास बहुत एनर्जी है, क्या है, बहुत एनर्जी है, सब चुल्ली टाइप के हैं, तो ये डिस्टर्ब करेंगे ना, पूरा बस को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मतलब जितना हाई फ्री एनर्जी होगा, जितना क्योस होगा, वाटर पोटेंशियल उतना जीरो होगा, क्योंकि उनको समझाने की जरूरत, मतलब उनको उनको बताने की जरूरत है नहीं कि आप चुल्ली करो, वो एकदम चुल्ली ही करेंगे। लेकिन जहाँ पर लो एनर्जी होगा, जहाँ पर एकदम सब स्वाभाविक बच्चे पढ़ने वाले होंगे, वहाँ पर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप क्या बनता है, हाई डीपीडी, यानी जहाँ पानी की मांग ज़्यादा होगी वहाँ वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा या माइनस होगा, समझे। जहाँ हाई डीपीडी होगा यानी वाटर का मांग ज़्यादा होगा, वहाँ पर लो वाटर पोटेंशियल होगा यानी वाटर पोटेंशियल क्या होगा, माइनस होगा। आगे समझते हैं, गोल्डन रूल क्या है, लो डीपीडी हाई डीपीडी, ठीक है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी, क्या समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। वाटर मूव्स फ्रॉम बी टू ए, लो थ्रस्ट टू हाई थ्रस्ट, वही कहानी है कि वाटर किधर जाता है, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर हमेशा उधर ही मूव्स करेगा, ठीक है, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर हमेशा उधर ही मूव करेगा, यानी वाटर मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यही बस पजल ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी अब पूरा चित्र में बना दिया गया, इसको ध्यान समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए एक्टिव एंड पैसिव दो मेथड होता है, एक होता है एक्टिव मेथड, एक होता है पैसिव मेथड। थोड़ा समझते धीरे से। देखिए एक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, यूज एनर्जी लाइक पंपिंग वाटर अप हिल हैपन व्हेन सॉइल वाटर इज लो और साल्ट इज हाई। अब दूसरा क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, नो एटीपी स्पेंट 96 to 98% ऑफ वाटर इज पैसिव डिराइव बाय द लीव्स नॉट द रूट्स। अब चलो थोड़ा सा समझते हैं कि ये एक्टिव पैसिव क्या हो गया। जैसे मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट, अब तुमने यहाँ क्या किया, ये यहाँ पर इसमें पानी था ना, अब यहाँ क्या किया, आपने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, साल्ट, क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट। तो जब तुमने यहाँ सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये यहाँ का वाटर था उसका कंसंट्रेशन कैसा हो गया, बढ़ गया। तो जब यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इसका कंसंट्रेशन कम हो गया। तो रूल क्या है कि वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यही ना रूल है। तो जो यहाँ की वाटर होगी, अब यहाँ की वाटर यहाँ चली जाएगी साल्ट में, तो प्लांट का जो पूरा प्लांट का जो वाटर है, प्लांट का जो वाटर पूरा है वह प्लांट किससे निकल के बाहर चला जाएगा, कहाँ पे, फील्ड में चला जाएगा, तो प्लांट तो मर जाएगा ना। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइक पंपिंग वाटर अप हिल हैपेंस व्हेन सॉइल वाटर इज लो और साल्ट इज हाई, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, द फ्री राइड। दूसरा क्या होता है, द फ्री राइड, नो एटीपी स्पेंड। देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पानी ज़्यादा है, यहाँ पर पानी कम है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर पानी ऑटोमेटिक जाएगी, इसको बिना एनर्जी अपना नुकसान किए ये पूरा पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो और कोई पूछे कि एक्टिव ऑब्जर्वेशन और पैसिव ऑब्जर्वेशन में किसमें एटीपी का लॉस होता है, यही क्वेश्चन आता है। तो समझ गए आप लोग ना, किसमें एटीपी का लॉस होता है, आपके एक्टिव ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, उम्मीद समझ गए होंगे। आगे पैसिव ऑब्जर्वेशन, द ट्रांसपायरेशन पुल, डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन और जॉली की थ्योरी है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा कि डिक्सन और जॉली की थ्योरी किस पर है, तो पैसिव ऑब्जर्वेशन पे है। इसको एक एक को समझते हैं हम लोग। देखो पहले समझो एडेशन क्या होता है, कोहेशन क्या होता है, समझे। देखो कोहेशन सी से क्या होता है, कोऑपरेटिव यानी साथ देना, ठीक है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल से चिपकना, वाटर मॉलिक्यूल से चिपकना, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया कोहेशन। एडेशन क्या होता है, एडेशन होता है तुम्हारा वाटर का सॉइल से या किसी और मॉलिक्यूल से चिपकना, ये क्या हो गया, ये हो गया एडेशन। क्या हो गया, एडेशन। अगला ट्रांसपायरेशन पूल, ये जो इमेज बनी हुई है ना, इसको पहले ध्यान समझो। देखो इमेज देखो ध्यान से, तो डिक्सन एंड जॉली थ्योरी समझ गए आप लोग। ये देखिए मेन रूप से क्या कार्य करता है कि जो
प्लांट है वो वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर जो ट्रांसपायरेशन होता है, एडेशन कोहेशन का जो रूल है, ये इसके बारे में बात किया गया था। डिटेल में हम अगले क्लास समझेंगे, ये इंट्रोडक्शन टाइप समझते हैं इसको भी है। एक्टिव एब्जॉर्बेशन व्हेन द प्लांट मस्ट पे। देखिए एक्टिव एब्जॉर्बेशन के बारे में भी बताए थे हम, फिर समझ लेते हैं। अच्छा, हेलोफाइट क्या होता है? हेलोफाइट का मतलब होता है जो सैलाइन सॉइल प्लांट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टर्म है हेलोफाइट, ठीक है। अगला समझते हैं कि नॉन एस्मोटिक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी टू पंप अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे अब जब इसमें से एक्टिव में जब यह प्लांट में से वाटर बाहर जाएगा तो इसको ज़रूरत पड़ेगी ना पंप करने के लिए, उसको ज़रूरत पड़ेगी ना एटीपी के लिए, तो एक्टिव से हो गया एटीपी, एक्टिव से हो गया एटीपी। जहाँ एक्टिव एब्जॉर्बेशन होगा, जहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्बेशन। देखिए एब्जॉर्ब करते इसमें कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। सॉइल वाटर एंड वाटर लॉजिंग। अब जहाँ पर सॉइल वाटर में वाटर लॉगिंग मतलब जहाँ पानी फुलफिल है, ठीक है, तो वहाँ पर तो उसके रूट में ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब पानी ऊपर तक भरा हुआ है तो ऑक्सीजन अंदर कहाँ जाएगा, तो ये सफोकेट होगा, ये रिजल्ट क्या होगा कि यह डेथ हो जाएगा। दूसरा टेम्परेचर, जितना भाई बहुत हाई टेम्परेचर होगा, बहुत हाई टेम्परेचर जैसे 35 से प्लस होगा, तो क्या होगा कि जो रूट है ये अपने जो वाटर है उसको बाहर निकालेगा, तो यह प्लांट डेड हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, प्लांट के लिए जो टेम्परेचर बेस्ट माना गया है वो 20 डिग्री सेल्सियस या कहो 18 डिग्री सेल्सियस, कितना 18 से 35 के बीच का, ठीक है, 35 के बीच का यह टेम्परेचर बेस्ट माना गया है। अगला सॉयल एयर। सॉयल एयर क्या होता है, सॉयल के बीच में जो एरिएशन होता है, आपने ये देखा होगा ना 25% वाटर और 25% सॉयल होता एयर होता है, ये तो कंसेप्ट याद होगा ना, उम्मीद है। नहीं याद होगा तो सॉयल साइंस की प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, वहाँ पर पढ़ाए हैं। क्या होता है देखिए, फिर भी एक बता देते हैं हम आपको इमेज बना के, रुक जाइए एक मिनट। एक हम लोग ऐसे ले लेते हैं, इसको हम लोग इस तरह से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 5% होता है ऑर्गेनिक मैटर, क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर, 45% होता है सॉलिड, 25% क्या होता है एयर, और 25% क्या होता है वाटर, ठीक है। यह एक सॉइल का इमेज, ये सॉइल का एक मतलब कि इस तरह से हम लोग सॉइल को बांटे हैं, ठीक है। तो सॉइल एयर क्या है कि मैंडेटरी है रूट रिस्पायरेशन के लिए, अगर यहाँ पर एयर ही नहीं होगा तो रिस्पायरेशन कैसे करेगा। दूसरा सॉइल कंसंट्रेशन, अगर हाई सॉल्ट कर दोगे तो वही एक्सोमोसिस वाला कार्यक्रम हो जाएगा, सारे रूट से वाटर बाहर आ जाएंगे, प्लांट डेड हो जाएगा। टॉक्सिसिटी द फेथ ऑफ सेल। देखो समझो, 3 प्रकार का सॉल्यूशन होता है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है बैलेंस, आइसो का मतलब होता है बैलेंस, यानी कि सेल और वाटर में बैलेंस। दूसरा होता है हाइपोटोनिक, दूसरा क्या होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है वो प्योर है, तो जब वाटर प्योर है तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हाई होता है, तो अंदर से वाटर बाहर से वाटर अंदर जाएगा, क्या होगा बाहर से वाटर अंदर जाएगा, ठीक है, बाहर से वाटर अंदर जाएगा। और तीसरा होता है हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब समझते हो ना, जो एकदम हाइप टाइप का माहौल हो, भाई यहाँ पर हाइपर माहौल बना हुआ है, तो यहाँ हाइपर माहौल का मतलब बाहर का कंसंट्रेशन अधिक होता है, जैसे सॉल्टी वाटर, तो अंदर सेल का वाटर बाहर निकल जाता है, इसलिए यह डेड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक और इसमें होता है प्लाज्मोसिस, डी प्लाज्मोसिस और नॉट रेट मूवमेंट। आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये बैलेंस है, ठीक है। और डी प्लाज्मी मतलब पानी बाहर से अंदर जाए, प्लाज्मा लाइसिस क्या होता है, और वाटर सेल से बाहर जाए। थोड़ा सा एक नेचुरल हैक से देख लेते हैं, ठीक है। द रूममेट एग्रीमेंट, माइकोरेजिया। माइकोरेजिया आपने देखा होगा ना, रूममेट का मतलब समझते हो, रूममेट का मतलब होता है कि हमारा कोई रूम का पार्टनर है तो हमारे साथ ही तो रहता है ना हमेशा, उससे माइकोरेजिया रिलेशनशिप क्या होता है, जो माइकोरेजिया होता है, कोई फंगाई हो गया, वो प्लांट के रूट पे होगा, कहाँ होगा, प्लांट के रूट पे होगा। इसके साथ अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये कैसा रिलेशनशिप बनाता है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, यह वाटर को और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, ठीक है, यह वाटर को प्लांट को देगा, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, प्लांट से फूड लेगा, तो यह कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक। कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक, समझ गए। दूसरा होता है एयर ड्रिंकर।
एयर ड्रिंकर मतलब क्या होता है, ऐसा जो हवा में रहे, देखो ऐसा। और यह जैसे टिश्यू टू ड्रिंक मॉइस्चर डायरेक्टली फॉर ह्यूमिडिटी, जैसे मान लो जैसे ये हमने एक प्लांट कर दिया, एक मिनट हो जाओ, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, इसका यह रूट हो गया, तो जो इन्वायरमेंट है इसमें भी तो कुछ मॉइस्चर होंगे ना, तो ये मॉइस्चर को इसके रूट जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, एयर ड्रिंकर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एयर ड्रिंकर। एपीफाइट्स, क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, यह बहुत कम पूछता लेकिन एक याद होना जरूरी है। चलो अब हम लोग मोटा मोटा की टेक ले लेते हैं। पहला, वाटर क्या है, इंजन है, वाटर क्या है, एक तरह से इंजन का कार्य करता है। दूसरा, टूल, रूट हेयर जो होता है वह सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। तीसरा, मेथड, 98% ऑफ एब्जॉर्बेशन इज पैसिव, जो वाटर होता है 98% कैसा होता है, पैसिव होता है। चौथा, प्लांट्स रिले ऑन कैपिलरी वाटर। एक बात ध्यान रखना, कोई कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर है वह पानी को ऑब्जर्व करता है या कैपिलरी वाटर को ऑब्जर्व करता है, तो कैपिलरी वाटर को ऑब्जर्व करता है भैया, ध्यान रखिए इस बात को, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। चलो एक बात और ध्यान रखो, नेचर फाइंड्स अ वे वेदर बाई प्लेइंग विथ एटीपी आर हिचिंग और राइड ऑन द विंड। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कोड टाइप है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है क्लास समझ में आप लोग को बहुत अच्छे से आई होगी। और ये जितने भी इस क्लास में इमेजेस लगाए गए हैं और इमेज के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया है एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर इमेज इतना अच्छा लगा हुआ है कि जो हाई फ्री एनर्जी हैं वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, जो लो फ्री एनर्जी हैं स्टिकेटेड रहते हैं, टीचर्स हैं तो एकदम शांत अच्छे से बाबू जैसा बैठे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से फिगर के साथ समझिएगा ना, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।